मैं तो श्री किशोरी जी के हृदय को बिहारी हूं, ये सब गोपीन को प्रेमी हूं, गैयान को चरावे वारो हूं, इन ग्वालान को सखा हूं, मुझको यही पता है, जाते जाते मुझको मत बताओ। नारद जी बोले मुझे घबराहट हो रही है, अब ये क्या हो गया नाथ, आपको कैसे आसक्ति हो गई? ठाकुर जी बोले ये संसारी प्रेम नहीं है, इन ब्रजवासियों का प्रेम आस्वादन करके देखो नारद, ये ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा प्रेम है इनके पास। तभी नारद जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र, और उस नारद भक्ति सूत्र में कहा, बोले प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है? बोले यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियां बताएंगे वो तो। व्रज सामान्य नहीं है, व्रज साधारण नहीं है, व्रज अद्भुत है। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए और चरणों में प्रणाम करके बोले भगवान अब मैं एक शब्द आगे नहीं सुनूंगा, परसों कंस किसी को भेजेगा और भेज करके आपको मथुरा बुलवाएगा, आप सब छोड़ करके मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे और वापस फिर ब्रजमंडल नहीं आएंगे। आगे आपको सांदीपनी विद्यालय जाना है, उसके बाद आपका का ज्ञान देना है, 16,108 विवाह आदि करने हैं, इतने राक्षसों का वध करना है, अभी तो बहुत क्रिया है नाथ, आप विश्व कल्याण के लिए आए हैं और विश्व कल्याण व्रज में रह के नहीं कर पाओगे, आपको बाहर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के नारद जी अपनी सौगंध देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी रोने लगे, अब मैं कैसे जाऊं? वो 3 दिन इतनी व्याकुलता में है ठाकुर जी, एक एक के पास जा रहे हैं, मधुमंगल को हृदय से लगाते हैं तो हृदय से लगाए रखते हैं, मधुमंगल के लाला 11 वर्षन में इतना प्रेम तने पहले कभी नहीं किया, आजकल काहे क्यों? ठाकुर जी एक एक को हृदय से लगा के, एक एक को स्पर्श करके मानो उसकी स्मृति अपने अंदर ले रहे हैं, उसकी भावनाओं को अपने चित्त में धारण कर रहे हैं कि अब पता नहीं कब मिलेंगे मुझे ये। और परसों का दिन आया, श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद यशोदा से कहा आपके बालकों को पुरस्कृत करने के लिए कंस ने मथुरा में बुलाया। ये खबर सुनते ही सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए, बोले हमारे लाला को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मथुरा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, कंस के यहां तो कतई नहीं जाएगा। सब ब्रजवासी चढ़ गए अक्रूर जी के ऊपर। तब दूर बैठे हुए कृष्ण बलराम मन में सोचने लगे भैया ऐसे तो हम नहीं जा पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी बीच में आए, सब ब्रजवासियों को बैठाए, बोले क्यों क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? सब ब्रजवासी बोले लाला तेने सुनी ना, कंस पुरस्कार देवे के काजे बुला रहे हो, हमारा लाला जाएगा कंस के पास? ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले क्यों नहीं जाएंगे हम, अभी तुम्हारे बालक को पुरस्कार देना हो तो तुरंत भेज देते, लेकिन मोह पुरस्कार मिलेगा तो सबरे मना कर रहे हो। अरे सब जीवन में यश पाना चाहते हैं, सब कीर्ति पाना चाहते हैं, लेकिन नंद यशोदा के बालकों को यश कीर्ति मिल रही हो तो आप सब ब्रजवासी नाराज हो जाते हो। नहीं नहीं लाला, हम वाह भाव से नहीं कह रहे। अरे लाला तू गलत समझ रहे हो बात को, तो को यश मिले, कीर्ति मिले, पुरस्कार मिले, ये तो हमारा सौभाग्य है, हम तो या मारे कह रहे हैं, तू जाने ना कंस कैसा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं सब जानता हूं, आप सब लोग चाहते ही नहीं हो कि मुझको पुरस्कार मिले। अरे आप ब्रजवासियों ने क्या किया, चोर कहकर के बुलाया मुझे, छलिया कहकर के बुलाया मुझे, गौ चरैया कहकर के बुलाया मुझे। ये सब बातें सुनकर के ब्रजवासियों का हृदय फट रहा है। पर ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलूंगा, इनको बुरा नहीं लगेगा तो ये मुझे छोड़ेंगे कैसे? बंधुओं ये भी प्रेम का एक स्वरूप है कि वहां प्रेमी जिसने कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं की जिससे आपको कष्ट हो, वो किसी दिन करने लगे तो समझ जाना कि शायद वो इसलिए कर रहा है ताकि आपको कष्ट हो, आपको बुरा लगे तो आप उसको थोड़ी छूट दे दो जाने की। ठाकुर जी बोले प्रेम प्रेम में मैं निकल नहीं पाऊंगा यहां से, इनको कष्ट देना पड़ेगा मुझको। अरे छड़ी लेकर के मेरे पीछे भागे, इतने राक्षस आए, एक ने भी आकर के मुझसे कभी पूछी लाला तुमको कोई कष्ट तो नहीं, कोई संकट तो नहीं? कालिया नाग, काली देह में कूद करके मैंने कालिया नाग को मर्दन किया, कोई ने आकर के पूछी लाला तेरे अंदर विष तो नहीं चलोगे? कितनी रात्रि तक ज्वर में रहे हो, मैया को भी नहीं पता चलने दी मैंने, इतना सब कछु सह करके मैं आज बैठा हूं और आज मुझको पुरस्कार मिल रहा हो तो सबरे लड़ रहे हो कि हमारे लाला को पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये तो चोर ही रहेगो, ये तो सदा गैयान को चरावे वारो ही रहेगो, ये तो सदा मट्टी में ही खेलेगो। सब ब्रजवासी शांत हो गए।
नहीं लाला, हमारे मन में बिल्कुल मत बोलो, मैं सब जानू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सब यशोदा मैया की ओर देखने लगे। यशोदा मैया आकर के ठाकुर जी से बोली, लाला आज ऐसा क्यों लग रहा हो कि तू कृष्ण नहीं है? अरे इन ब्रजवासियों को तू डांट रहा है? इतना प्रेम करने वाले, इतना स्नेह देने वाले इन सब ब्रजवासियों से तू ऐसे बात कर रहा है? तू को प्रेम नहीं दियो कोई ने? ठीक है, मैं राजी हूं, मेरो लाला जाएगो मथुरा जाके पुरस्कार ले, और आप सब लोग भी राजी रहो। देखो भैया, लाला आप छोटो नहीं बड़ो हेरो है, वाकई भी इच्छा है। अब मैया जब राजी हो रही है तो ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो थे नहीं ना कि ये राजी हों, पर राजी हो गई मैया। यशोदा मैया मुखमंडल पर प्रसन्नता है, ठाकुर जी के वस्त्र लगा रही हैं। लाला सुबह स्नान करके जेवारे वस्त्र पहन लियो, और वहां मथुरा में कोई तो सारे मत बोल दियो, नहीं तो बहुत पिटेगो। मथुरा बड़ी नगरी है, वो गोकुल ना है, वृंदावन ना है लाला, और वहां भूख लगेगो, क्या खाएगो? मैया मैं कर लूंगा व्यवस्था। नहीं, दाऊ तेरे संग जाएगो, और तू कहेगो एक आध सखा तेरे संग जाएंगे, और मैं ध्यान रखियो। और लाला सुन, रात में तू मेरे बिना तो सोवे ना है, नींद कैसे आवेगी? रात भर मेरो पेट पकड़ के सोवे, नंद बाबा जबरदस्ती कभी ले जा मैं अपने पास, तो रात में रोने लगे, बोले बाबा तुम्हारो पेट बढ़िया ना लगे, मैं तो मैया के पास जाऊंगा। लाला कैसे सोएगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं ना जा रहा हूं। बोले नहीं 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 लाला तू जा, सुन मैं एक बात, दाऊ इतकुआ। दाऊ दादा आए, मैया ने अपनी चुनरी दी दाऊ दादा को, बोले रात में याकू ओढ़ के सोयो करियो, सो लाला को यूं लगेगी कि मैया मेरे पास है, सो तू लिपट के सो जाएगा। दाऊ दादा बोले मैया तू इतनी व्यवस्था क्यों दे रही, परसों आ जाएंगे हम, एक रात की बात है मैया। यशोदा मैया बोली तेरे काजे एक रात है, हमसे पूछ लाला, हमको तो ऐसा लग रहा है कि एक रात कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। हमारो लाला प्राण धन हमारो कन्हैया जा रहा है, पर तू चिंता मत कर, तू पुरस्कार लेके आ। तेने आज सबके सामने यूं कही, तू को पुरस्कार चाहिए, तू लेके आ पुरस्कार। ठाकुर जी मैया से लिपट गए, मैया बार बार मत बोले बात को, मैंने ऐसे ही कह दी। बोले नहीं लाला अब तू पुरस्कार लेके आ, परसों आ जाइयो। हाँ मैया मैं परसों आ जाऊं। रात में ठाकुर जी आलिंगन करके यशोदा मैया के सो रहे हैं, हृदय पर अपना शीश रखा है ठाकुर जी ने, और गहरी सांस ले रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया की तन की सुगंधी को अपने अंदर धारण कर रहे हैं कि अब ये सुगंधी कब आवेगी मुझको, अब ये सुख कब मिलेगा मुझको।